हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज का। मतलब सेट थ्री जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज हम लोग खत्म किए थे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके जितना एग्जाम्पल्स वगैरह दिया और सबको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आप लोग को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मिलेगा सम्स के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सेट। मतलब सेट कितना तरह का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग क्या है, जैसे एक आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, एम्प्टी सेट का एक और नाम दिया, इसको हम लोग वॉइड सेट बोलते हैं या फिर नल सेट बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाइव से। देखिए देखिए हम लोग का एम्प्टी सेट के बारे में बताते हैं। ये हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाइव से। ये फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। या फिर आप लोग क्या कीजिए, ये हम लोग को पता है कि हम लोग जो कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं ना ऐसे करके, इसके अंदर में क्या होना चाहिए? खाली। खाली मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ है यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा हुआ एम्प्टी सेट। ठीक है, और एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का ये सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट जब पाए तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। देखिए एम्प्टी सेट समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में कुछ नहीं देते हैं, कोई इसमें अंदर एलिमेंट कितना है? जीरो, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। अगर हम लोग सपोज इसके अंदर में फाइव लिख देते हैं ना, तो ये हमारा क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, सिर्फ फाइव, अगर ओनली फाइव लिखा हुआ है दैट्स मीन कि ये हम लोग का एम्प्टी सेट है। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होता है। दैट्स मीन कि ये देखिए ये हमारा क्या लिखा है यहाँ पे? सिंगलटन सेट। ये क्या है? दूसरा टाइप है। जैसे सिंगलटन सेट क्या होता है, हम लोग का कोई भी कर्ली ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर में एक फाइव दे दीजिए या फिर एक वन, कुछ भी, कोई भी एक एलिमेंट, जिसका एक एलिमेंट, सिंगल मतलब होता है ना सर कि हम मतलब हाँ ठीक है। जैसे सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे कि जीरो। जीरो क्या एक एलिमेंट है ना? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आर लिखा हुआ, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे सी हो गया, तो हमारा क्या एक एलिमेंट है ना उसके अंदर, तो वो मेरा क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक, दोनों समझ में आ गया। फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा फाइनाइट सेट हम लोग क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है? लिखा हुआ यहाँ पे, इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, जिसमें एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स व्हाट, कि हम लोग जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। फाइनाइट सेट है, मतलब डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है किसको? वीक को। वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह में कितने होता है? 7 दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 7 दिन होता है। मतलब कि डब्ल्यू क्या है? मेरा फाइनाइट सेट है। वेरी गुड। दूसरा लिखा है, लेट एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 16। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4। दैट्स मीन जो हमारा एक्स का जो सीट हम लोग बनाएंगे ऐसे करके -4,4। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये हमारा फाइनाइट सेट, समझ में आया? ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या? फाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जैसे कि एक लाइन हम लोग का है, सपोज कीजिए कि एक लाइन दिया हुआ है, इसमें कितना पॉइंट्स है? बहुत सारा पॉइंट है। इनफाइनाइट पॉइंट को जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा कलर ले आते हैं व्हाइट कलर, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट 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 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट बनेगा, बनता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। सारा समझ में आ गया। एम्प्टी सेट क्या होता है? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं होगा। सिंगल सेट में एक एलिमेंट होता है। वेरी गुड। फाइनाइट सेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, खत्म नहीं, डॉट 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 जाता ही रहता है। इसका मतलब इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो होता है उसको हम लोग इसमें हम लोग नहीं दिखा सकते ऐसे करके। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके डॉट 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 हम लोग छोड़ देंगे। दैट्स मीन इनफाइनाइट सेट इसी को बोलते हैं। एनसीईआरटी में बोला गया, स्पेशली फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोला गया कि जब डॉट 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 आप लगा रहे हैं तो 3 डॉट लगाए, दैट्स मीन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दो। दैट्स मीन क्या है? इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मेरा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग का इक्विवेलेंट सेट आता है, एक आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट हम लोग का क्या होता है? इक्वल सेट हम लोग का वो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज सेम सेट बी।
हम लोग का दो सेट दिया, सपोज यहाँ पे सेट ए क्या दिया हो 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी क्या दिया हुआ है 2 3 4 5 1। हम पहला लेक्चर में बताए थे कि जो हम लोग का सेट होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, इधर उधर कर लिखा हुआ है। जो सी है, सी सेट जो हमारा 1 2 3 4 5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, सब का सब हम लोग का क्या है, इक्वल सेट्स है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इक्वल से, ठीक है। हमारा डी जो है 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, पहला बात। और इसमें दूसरा बात क्या है कि 5 एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग का डी क्या है, नॉट इक्वल सेट है, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट का सिंबल जो होता है ऐसा कुछ होता है, वेव का तरह, ठीक है। लिखा द सेट ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, एलिमेंट सेम होता है। सपोज एन ए का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कलर चेंज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, कॉन्सेप्ट तगड़ा मिलेगा आप लोग को। हम लोग को बोला गया क्या, ए जो है 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। दूसरा जो सेट है बी, ए ई आई ओ यू, जो वॉवेल को रिप्रेजेंट करता है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारा 5 है, और जो नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ सेट इन बी इक्वल टू 5 है। तो जब ऐसा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, जब दोनों सेम होता है, इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। मतलब ऐसे लिख देंगे, ये हमारा ए सेट है इक्विवेलेंट टू बी, खत्म, और कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है, इट इज नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वल सेट में नंबर को भी सेम होना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये अलग है, इसलिए क्या इक्वल सेट नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का सेट बी से इक्वल है। समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो सकता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग का एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से पहला एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ, लिखा हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बोला जा रहा है बताइए इसमें से कौन सा सेट है जो हमारा फाइनाइट है, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा सेट है जो क्या है हमारा इनफाइनाइट है। तो ठीक है, पहला जो हमारा दिया हुआ है कि x - 1 ब्रैकेट x - 2 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x - 1 इक्वल टू 0 और दूसरा x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसा। तो ये जो है क्या, ये फाइनाइट सेट है, यस है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग जब इसको सेट में लिखेंगे, हम लोग जो हमारा मान के चलो ये हमारा सेट है, तो ये क्या है 1 2, ठीक है, ये हमारा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट। दूसरा जो हमारा हो रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमारा x² इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू +-2 कर देंगे हम लोग। x को हम लोग क्या लिखें, +-2, क्योंकि रूट था। तो यहाँ पे बोला गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स मीन कि x इक्वल टू हम लोग 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या किया, -2 को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। 3 नंबर जो बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। x इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। x इक्वल टू हाफ आया, तो जो हमारा x बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन क्या x इक्वल टू हाफ नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा सेट है, ये भी मेरा फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1/2, मतलब कि 5 बोल सकते हैं ना, जो तीसरा का हम लोग 5 आ रहा है, कुछ नहीं है, 0, तो ये भी तो काउंटेबल है, ठीक है, इसलिए हम लोग का क्या है, ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। 4 नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम नंबर। जैसे कि बोला जा रहा है क्या, 4 नंबर हम लोग का कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है, सभी कर रहा है, और x हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 11 13, ऐसे करके कहाँ तक जाता ही रहेगा, ठीक है। मतलब डॉट 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 हम लोग लगा के छोड़ देंगे, डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देंगे, मतलब बहुत सारा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये 3 नंबर हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। 5 नंबर हमारा, सॉरी 4 नंबर, 5 नंबर क्या हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x इज ऑड, x नेचुरल नंबर है और हम लोग का क्या है,
ऑड नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर का ऑड नंबर चाहिए ना, x इज ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा। ऑड नंबर मतलब जो नंबर 2 से नहीं कटता हो, तो ये नंबर 2 से नहीं कट रहा है, लिमिट लगाया है नहीं लगाया, बस बोला कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये सारा सारा डॉट 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये सब का सब हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कोई डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं समझ में पीछे जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करवाते हैं आपका 2 नंबर, देखिए फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी, बताना कि इक्वल सेट का पेयर कौन कौन बना रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि ये क्या है, सेट ए इक्वल टू 0, मतलब सेट जो है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, दैट्स मीन क्या है कि हमारा सिंगलटन सेट है ना, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है। और कहीं पे भी ऐसा है, जैसे ये बी को अगर हम बोलते हैं, बी सेट जो हमारा है, ये हमारा सेट ए है, और बी सेट जो हमारा होगा, तो बोला जा रहा है कि 15 से बड़ा, 15 से बड़ा मतलब 16 17 18 ऐसे ऐसे जाता रहेगा, और 5 से छोटा मीन्स 4 3 2 1 ऐसा ऐसा, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं हम लोग का, पेयर ऑफ फाइनाइट, तो ये हम लोग का 5 हो जाएगा, मतलब इसको 5 सेट बोल सकते हैं डायरेक्ट ना, ये हमारा क्या हो गया 5, ठीक है। 3 नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर जो हो रहा है यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा सेट हो गया क्या, सी सेट हो गया हमारा 5, ठीक है। और डी जो हमारा है, डी का जो वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का 25 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा ±5, मीन्स हमारा जो डी सेट है वो हम लोग का क्या होगा -5,5, ठीक है। अभी तक कुछ सेम दिखा नहीं, ये जो ई नंबर में दिखा रहा है कि लिखा हुआ x, इसको बताया था कि ये सच दैट का साइन होता है, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इतना, मतलब जो x का जो मेरा वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या होगा, इंटीग्रल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस होगा, नेगेटिव हो उसको नहीं लेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15 का 2 फैक्टर ब्रेक करेंगे, तो 5 × 3 होता है, और हम लोग को लाना है 2, तो हम लोग सिंपल इसको क्या कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। पहले वाले एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज, और लास्ट वाले को भी ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज। बस इस जो फैक्टर है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक करते हैं, या तो प्लस या माइनस करके ना बीच वाला लाने का रहता है, मल्टीप्लाई करके साइड वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x - 5, इन दोनों से क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, तो x - 5 इक्वल टू 0। ये चीज जब सेम होता है, इसका मतलब मिडिल टर्म फैक्टर सही है, तो हम लोग यहाँ से x - 5 जब सेम है तो उसको बाहर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू -3 आएगा। समझ में आया, हाँ आया। तो हमारा जो सेट E है वो हम लोग किसको लेंगे, 5 को लेंगे, क्यों 3 को नहीं लेंगे हम लोग, वो 3 थोड़े ना, वो -3 है। यहाँ बोला गया कि x जो मेरा आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रल पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये हो गया E5। अब देखते हैं किसका किसका पेयर बना जो इक्वल सेट है, सेट C 5 आया, सेट E 5 आया, और कोई नहीं, यहाँ पे -5 एक्स्ट्रा है तो उसको छोड़ दीजिए, 0 कहीं है नहीं है, 5 कहीं है नहीं है, यहाँ 5 है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग का जो सेट C इक्वल टू E, ये हम लोग का दोनों क्या है, इक्वल सेट का पेयर है, इक्वल सेट पेयर। समझ में आया। हम लोग क्या किए, जो सेट दिया था उसको सिंप्लीफाई किए, जो सेट बी था उसमें कुछ कॉमन नहीं था, मतलब 5 था उसका, ठीक है। और हम लोग का जो पहला था एक सिंगलटन सेट 0 दिया था, सेट ए, उसको छोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, इसमें +- 5 है इसलिए उसको नहीं लिया, और यहाँ पे क्या था, सिर्फ 5 आया, ठीक, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट 3 नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, ठीक है, इसे बताना है कौन सा इक्वल सेट है, ठीक है। देखिए x बोल रहा है कि x क्या है, सेट है लेटस एलॉय का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A L L O Y, ये हमारा सेट x हो गया। B सेट क्या बोला जा रहा है कि लॉयल L, O, Y, A, L, ठीक है। अब दोनों को बताना है क्या इक्वल सेट है, तो हम लोग सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा तो देख के लग रहा है इसमें डबल 2 L है, Y है, O है, A है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, A, L, O, Y, ये हमारा क्या हो गया, एलॉय। इसमें अगर हम लोग ठीक से देखें तो L, O, Y, A, L को रिपीट नहीं करेंगे, L O Y है, L O Y है, ऑर्डर डजंट मैटर, इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं L, O, Y, A, साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों क्या हम लोग का इक्वल सेट है, ठीक है। ये दोनों क्या हम लोग का इक्वल सेट, मतलब x = B इक्वल सेट्स,
क्यों? दोनों का एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ सेम है, सेम एलिमेंट्स है, सेम नंबर है, LOY है, LOY है, दो नंबर x n सच दैट n बिलोंग्स टू z, दो नंबर जो हमारा यहाँ पे है n सच दैट n बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या होता है हम लोग का इंटीजर्स, ऐसा नंबर जो नंबर हो, होल मतलब नंबर हो, -2 -, से प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम लोग का यहाँ पे n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हमारा n स्क्वायर जो होगा मतलब जो हमारा n होगा वो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा तो हम लोग का प्लस माइनस आ जाएगा, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू +- 4, सॉरी n लेस देन इक्वल टू +- 2, ठीक है। मतलब n का जो होगा हम लोग का n जो सेट A होगा इसका वो होगा हमारा -2, -1, -0, 1, 2, ये हमारा क्या है n का वैल्यू है, लेस देन इक्वल टू 2 है ना, मतलब +- 2 मतलब 2 या 2 से कम, तो 2 है, 2 से कम कहाँ तक, माइनस तक जाना है, तो 2, 1 ये हो गया। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, जो हमारा सेट B है, जो हमारा सेट B है B, वो हम लोग का क्या है, x स्क्वायर -3x +2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ना, इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर -3x +2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -2x -x +2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग दो फैक्टर ब्रेक कर सकते हैं 2 और 1 में, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 3 आ जाए, तो आ गया। इसमें से x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x -2 यहाँ से x -1 इक्वल टू 0, तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 2 आएगा और एक क्या आएगा 1, ठीक है। हम लोग क्या बोला जा रहा है कि जो पहला सेट क्या आया, ये आया, और दूसरा सेट क्या है, देखो ये सेट को ध्यान से देखो, गौर से, इसको और इसको, क्या ये इक्वल सेट है? नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि सेट A जो हमारा आया 2 नंबर का जो A आया है वो है -2, -1, 0, 1, 2, और सेट B जो हमारा आया है वो आया 1, 2, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है और ना ही इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें, आप लोग बोलेंगे तो ठीक, खत्म, एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। अब हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को सारा इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो ये सारा चीज़ बहुत इजी होगा, बहुत इजी लगेगा आप लोग को। देखिए पानी पानी हो जाएगा मैथ से इजी कुछ है, कुछ भी नहीं। टफ हम लोग बना के उसको घूम रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं, थोड़ा सा येलो करते हैं, ठीक, येलो कलर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? वेरी गुड, नल सेट मीन्स सबको पता है इसके अंदर क्या है, आप लोग का दिमाग नहीं, आप लोग का दिमाग है। नल सेट मतलब जो पूरा खाली हो, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है ना, नल सेट हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग को बताना कि कौन कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, ठीक है। पहला नंबर हम लोग को बोला जा रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर दैट्स मीन कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, कभी नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या है, नल सेट है ऑब्वियसली है, पहला वाला जो हमारा होगा नल सेट है, ठीक है। 2 नंबर बोला जाए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ... ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये मेरा क्या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ये हम लोग का बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है जो 2 होता है। 2 नंबर में क्या है, जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर वो हमारा है सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 को जब हम लोग सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे 2, तो ये हमारा नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट उसके अंदर है, तो ये हमारा नहीं है 2 नंबर। 3 नंबर पे आते हैं, बोला जा रहा है क्या कि x इज अ नेचुरल नंबर, x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, x लेस देन 5, x लेस देन 5 मतलब 5 से कम, मतलब कि 4, 3, 2, 1 ऐसे, और दूसरा है x ग्रेटर देन 7, सॉरी, x ग्रेटर देन 7 मीन्स हम लोग का 8, 9, 10, 11, तो हम लोग जो सेट लिखेंगे ना सेट, तो वो सेट हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा इन दोनों के बीच। नेचुरल नंबर है हम लोग का, मतलब
कोई रिलेशन नहीं है, ये हम लोग का 5 से कम 7 से बड़ा, उसके बीच में क्या है, कुछ नहीं, 5 अपने को नहीं पता, तो है हमारा नल सेट, ये नल सेट है, ठीक है, 0 एलिमेंट। बताए थे ना नल सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे, तो ये हमारा क्या है, नल सेट है। 4 नंबर पर आते हैं, बोला जा रहा क्या, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। y हमारा एक पॉइंट है, जैसे ये y है, छोड़ो, ये y हमारा एक पॉइंट है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, तो इस दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है, ये भी हम लोग का नल सेट है। समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये चारों क्वेश्चन हो गया, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो था कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दैट्स मीन हम लोग क्या होगा, ये भी हम लोग का नल सेट हो जाएगा। सिर्फ ये इवन प्राइम नंबर जो था चलता जा रहा था, इसलिए इवन मतलब वो क्या था, नहीं था, और बाकी सारा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोग को बताना है, दिवाली का टाइम आ चुका है इसलिए बम का आवाज आप लोग को थोड़ा बहुत आ रहा हो। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, हम लोग का बताना इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, मतलब किसको लोग काउंट कर सकते हैं और किसको लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, वेरी फाइनाइट, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं इसलिए, नहीं 12 मंथ होता है, काउंट कर लिया ना। बोला जाए सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने हैं, 12 मंथ, ठीक है। ये जो हम लोग का, ये तो इनफाइनाइट है, क्यों इनफाइनाइट है, हम बोल रहे हैं इसलिए, नहीं क्योंकि ये जो है ना हमारा 1 2 3 डॉट 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 चलता ही जाएगा, तो ये हम लोग का इनफाइनाइट हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, दिख रहा है कि 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, ठीक। 4 नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ग्रेटर देन 100, बोला जा रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल बताना है जो ग्रेटर देन 100 हो, मीन्स 101 102 103 104, कहाँ तक जाना है नहीं पता, कहाँ तक जाना, तो हम लोग चलते ही रहेंगे, तो ये सब का सब हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट, दैट्स मीन ये हम लोग क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। 5 नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर में किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, जो नंबर खुद से कटता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। बोला जा रहा है कि सेट एक तो ऐसा सेट बनाओ जो प्राइम नंबर हो और 99 से कम हो, बोल दिया। तो हम लोग को पता है कि पहला जो सेट होता है ना, पहला 2 इवन प्राइम नंबर होता है पहला, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 9 नहीं होता, सॉरी 11 होता है, ऐसे करके चलते रहेंगे। लिमिटेशन अपने को फिक्स का है कि 99 से कम, दैट्स मीन ये क्या हम लोग का फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। स्टेट वेदर द 3 नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेम क्वेश्चन है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हम लोग का क्या है, कोई कॉमन है नहीं है, ये हम लोग का फाइनाइट सेट है, मतलब 2 लाइन ऐसे दिया और दोनों पैरेलल, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 5, और 5 क्या होता है हम लोग का 0, तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 वोवेल कॉन्सोनेंट को मिला करके, तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। 3 नंबर, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बोला जा रहा है क्या, सेट ऑफ नंबर बताओ जो हम लोग का मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब 5 10 15 20 25, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को लिमिट फिक्स नहीं है, हम लोग तो चलते जाए 15 20 25 30 35 40, कहाँ तक जाएंगे, जाते ही रहेंगे, मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है। 4 नंबर हम लोग का हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, इनफाइनाइट। 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऐसा एनिमल्स जो लिविंग ऑन अर्थ है, मतलब कि हम लोग का फाइनाइट हो जाएगा, जितने हम लोग का एनिमल्स वगैरह होते हैं उसको लोग काउंट कर सकते हैं ना अर्थ पे, फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ ओरिजिन, एक ओरिजिन है, बोला जा रहा है कि सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, बहुत सारा सर्कल बन सकता है एक ओरिजिन से, देखिए बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा, ये हम कोई डायग्राम नहीं बता रहे, बस बता रहे हैं, मतलब बहुत सारा, और जितना बनेगा सबका सब हम लोग क्या होता जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या करना है,
इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हम लोग बताना है कि ए इक्वल टू बी है, मतलब इक्वल सेट बताना है, तो हम लोग बता देंगे। ये जो ए है, ए और बी, ए बी सी डी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये भी ए बी सी डी दिया, उल्टा दिया है, मतलब क्या है, ये ए इक्वल टू बी है, पहला वाला ए इक्वल टू बी, इक्वल सेट है ये, इक्वल सेट। 2 नंबर जो है 4 8 12 16, 4 8 16 12 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये है। अगर हम 3 नंबर का बात करते हैं तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 यहाँ पे जो दिया है क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सेट बी को रोस्टर फॉर्म में। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव बोला ना, लेस देन इवन, इवन मतलब 2 4 6 8 10 होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन रहता तो नहीं होता, ये है। और यहाँ पे भी सेम है, गजब, मतलब कि ये दोनों क्या है हम लोग का, हमारा जो 3 नंबर था वो हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि a इक्वल टू बी है, ठीक है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एंड 4 नंबर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो हमारा है 4 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा x है मल्टीपल ऑफ 10 है, मतलब कि 10 20 30 40 50 ऐसा ऐसा जाते रहेगा। तो जो हमारा a होगा वो हम लोग का होगा 10, 20, 30, 40 डॉट 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 ऐसा। और जो सेट बी होगा हमारा वो क्या है, 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। ये देख के ही लग रहा है कि हम लोग का क्या है, इक्वल सेट नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इसमें 10 है 20 है 15 है ना, 15 हम लोग का एक्स्ट्रा में है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है, इक्वल सेट नहीं है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, बताना कि क्या ये दोनों इक्वल सेट है। ए का वैल्यू 2,3, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हम लोग का जो x का वैल्यू आएगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 3 आएगा और x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो देखिए वहाँ पे 2,3 और यहाँ पे क्या -3,2, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। दैट्स मीन पहला वाला जो हमारा होगा a इक्वल टू बी लिख कर इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे हम लोग, क्योंकि इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। 2 नंबर a हमारा जो है बोला जा रहा है क्या, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो जो हमारा a जो बनेगा फॉलो से, तो हम लोग का f होगा, o होगा, l होगा, डबल l से एक ही l लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, o को हटा के फिर w कर देंगे। तो हमारा जो सेट a बना वो बना फ्लो, फॉल, वो फॉल दूसरा ही फॉल। जो हमारा सेट b होगा वो हम लोग का क्या होगा, बोला जा रहा y सच दैट वाइट इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, वुल्फ में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग W, O, L, F लिख सकते हैं। अगर हम लोग ठीक से देखें, W है, O है, L है, F है, W है, O है, L है, F है, दोनों का दोनों हम लोग का इक्वल सेट है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर भी हम देखिए इसको ऐसे लिखे तो दोनों सेम लग रहा है ना, तो हमारा A जो होगा वो इक्वल टू B होगा। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। वेन डायग्राम हम लोग पढ़ाएंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज बचे, उसके बाद वेन डायग्राम रहेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है क्या, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, बताना है कि इसमें से क्या है, कौन कौन सा इक्वल सेट है, ठीक है। तो देखो 2 4 8 12 और कहीं पे है 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं, इग्नोर। 1 2 3 4 और कहीं पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस। तो ये दोनों इक्वल सेट है, दिख गया। 4 8 12 14 कहीं पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ध्यान से गौर से देखो, इसको इक्वल सेट है। 0, a और कहीं है, नहीं है। 0, a है, नहीं है, मतलब हम लोग को इक्वल सेट बताना था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वल सेट है। एक हमारा है a इक्वल टू d, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये हमारा है इक्वल सेट, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, e इक्वल टू कैपिटल G, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है।
ये हमारा हो गया और कुछ कॉमन नहीं, यहाँ पे 0,a है 0,a है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग का 1.2 में इतना ही सम्स था, इतना एक्सरसाइज में, और उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सारा का सारा। तो आप लोग पहला, अगर मान लीजिए पहला एक्सरसाइज नहीं देखे उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये सारा आप लोग को जो चीज़ नहीं समझ, थोड़ा सा पीछे वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 हम लोग पूरा का पूरा बुक लेक्चर वगैरह प्रीवियस है सब कुछ सॉल्व करेंगे अच्छे से, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दिए चीज़ों को। मैथ्स आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्लास को कम से कम रेगुलर अटेंड कीजिए, देखिए। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में 1.3 जो है उसका जो हम लोग एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज सारा का सारा लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।